शीत युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग का खतरा अब मंडराने लगा। अगले 72 घंटे बहुत क्रुशियल। 72 घंटे बाद ट्रंप की दी हुई सीजफायर समय सीमा समाप्त हुई। रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने अपनी सबमरीन सीक्रेट लोकेशन पर तैनात कर दी है। दोनों देशों के बीच एटमी मिसाइल्स की सीमा तय करने वाली संधि से रूस हट चुका है। तैनाती को देखते हुए रूस ने यूरोप के खिलाफ एटमी व्यूह तैयार कर लिया है। रिपोर्ट यह भी है कि अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल भी वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दी है। ट्रंप का प्लान डार्क ईगल एक्टिवेट हो गया है। आप देखिए यूरोप से लेकर एशिया तक कैसे एटमी जंग के समीकरण बन रहे हैं। रूस को दी गई सीजफायर लागू करने की समय सीमा खत्म होने वाली है। रूस के करीब अमेरिका की एटमी सबमरीन पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत कीथ केलॉग कीव पहुंच चुके हैं। रूस ने यूरोप पर हमले के लिए एटमी बॉम्बर तैयार कर लिए हैं। बीते 24 घंटे में ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं जो अमेरिका और रूस के बीच जंग की आशंका माने जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 8 अगस्त तक सीजफायर लागू करने की समय सीमा दी थी। लेकिन पुतिन के रुख से लग रहा है कि वो इस समय सीमा को नहीं मानने वाले। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे दुनिया के मन में सवाल उठ रहा है कि अगर सीजफायर नहीं हुआ तो क्या होगा। अमेरिका और रूस की सामरिक तैयारी देखकर लग रहा है महाविनाश भी हो सकता है। क्योंकि ट्रंप ने एटमी सबमरीन रूस के करीब सीक्रेट लोकेशन पर तैनात कर दी है। ट्रंप के इस रुख से रूस भड़का हुआ है और अब रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन ने ऐलान कर दिया है कि रूस अमेरिका के साथ एटमी मिसाइल तैनाती पर रोक लगाने वाली संधि से अलग हो रहा है। रूस ने कहा है कि वो INF यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये संधि 1987 में रूस US के बीच हुई थी। ये 500 से 5,500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों की तैनाती की सीमा निर्धारित करती है। अब रूस इससे बाहर हो चुका है और एटमी मिसाइलों की मनमानी तैनाती कर सकता है। ये सीधे सीधे अमेरिका और यूरोप के लिए खतरा है। सामरिक तैनाती के मोर्चे पर ट्रंप को पुतिन का सबसे खतरनाक जवाब है। रूस के करीब अमेरिका की सबमरीन मंडरा रही है। ये नॉर्वेजियन या बैरेंट्स सागर में हो सकती है, जिनका टारगेट रूस है, या फिर इन्हें रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए तैनात किया गया है। दूसरी तरफ रूस ने भी क्रीमिया और बेलारूस में अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती बढ़ा दी है। एक तरफ अमेरिका की सबमरीन है और दूसरी तरफ पुतिन की मिसाइल है। यूएस फ्लीट के स्वागत के लिए पुतिन ने मिसाइलें तैनात की हैं और यूरोप पर एटमी व्यूह रचना करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात हो चुके हैं। रूस ने अपने एटमी बॉम्बर पश्चिमी छोर पर आर्कटिक का गेटवे कहे जाने वाले
मरमंस्क में तैनात कर दिए हैं। रूस का यह बेस स्वीडन और फिनलैंड के करीब है। दोनों देशों की सीमा यहां से 400 किलोमीटर दूर है। इस बेस पर जनवरी के बाद पहली बार बॉम्बर्स तैनात किए गए। मरमंस्क एयरबेस पर तैनाती का मतलब यूरोप को एटमी चेतावनी है। बेस पर Tu-95 MS Tu-22 एटमी बॉम्बर्स तैनात किए गए हैं। अब से पहले ये बॉम्बर 95 किलोमीटर पूर्व में ओलेनिया बेस पर तैनात थे। इन सभी बॉम्बर्स पर लॉन्ग रेंज मिसाइल लोड की गई है। अमेरिकी सबमरीन रूस के करीब पहुंचने के बाद यह तैनाती की गई है। इन बॉम्बर्स पर लोड मिसाइलों की रेंज में यूरोप के कई देश आते हैं। देखिए आप। सीज फायर के लिए डिप्लोमेसी और मिलिट्री दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रम्प के दूत कीथ केलॉग कीव पहुंच चुके हैं और रिपोर्ट है कि विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को मॉस्को के साथ अंतिम वार्ता के लिए भेजा जाएगा। डिप्लोमेसी फेल होती है तो हो सकता है कि मिलिट्री का इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए रूस के करीब अमेरिकी सबमरीन भेजी गई है। अगर समय सीमा पूरी होने तक रूस सीज फायर लागू नहीं करता तो ट्रंप के पास कई विकल्प हैं। पहला यह कि ट्रंप रूस पर कड़े प्रतिबंध बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये कि अमेरिकी सेना रूस पर हमले शुरू कर सकती है। तीसरा विकल्प है कि यूरोप के देशों के जरिए रूस पर हमले कराए जाएं। इस जंग के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया जाता रहेगा। चौथा विकल्प है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें देकर रूस पर हमले कराए जाएं। पांचवा विकल्प है कि यूक्रेन के जरिए डर्टी बम अटैक कराए जा सकते हैं। पुतिन कूटनीति के तहत ट्रंप से वार्ता करते रहे और रणनीति के तहत यूक्रेन पर हमले जारी रखे। ट्रंप इससे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनकी पीस मेकर की छवि पर चोट लग रही है। अब ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी तरह रूस पर दबाव बढ़ाया जाए। इसीलिए ट्रंप ने कोड डार्क ईगल का इस्तेमाल किया है। रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए ट्रंप ने हाइपरसोनिक मिसाइल को वॉर रेडी कर दिया है। इस मिसाइल का नाम डार्क ईगल है। पश्चिमी रूस पर खतरा बनकर यूरोप में एटमी सबमरीन तैनात है तो पूर्वी रूस पर खतरा बढ़ाने के लिए मिसाइल तैनाती हो चुकी है। अमेरिकन रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए यूरोप सहित एशिया और ऑस्ट्रेलिया का सहारा लिया। ऑस्ट्रेलिया में हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल तैनात की गई है। इस मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है। ऑस्ट्रेलिया में तैनाती का मतलब है उत्तरी प्रशांत महासागर पर फोकस करना और इसके साथ ही जापान में बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात किया गया। यहां से ट्रंप पूर्वी रूस को टारगेट बनाने का प्लान शुरू कर सकते हैं। देखिए रूस के चारों ओर अमेरिका की सेना ने मोर्चाबंदी कर ली है। दोनों देशों के बीच एटमी मिसाइलों की तैनाती वाली संधि से रूस बाहर हो चुका है। यूक्रेन सीज फायर को लेकर दोनों देशों के बीच इससे तनावपूर्ण हालात पहले कभी नहीं बने थे। अब 72 घंटे के अंदर तय होगा कि सीज फायर लागू नहीं होता तो ट्रंप का अगला कदम क्या हो सकता है। क्या वो फिर से डिप्लोमेसी का सहारा लेंगे या अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और देखिए बड़ी खबर, निप्रो में रूसी सेना का भीषण हमला हुआ है। निप्रो में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 शहरों पर रूसी सेना का कब्जा हुआ है। ये देखिए आप।
बंद हो रहा है। बंद हो रहा है। अमेरिका से मदद के ऐलान के बाद यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रूस की 2 रिफाइनरीज ने काम करना बंद कर दिया है। क्रीमिया में कर्च ब्रिज पर घंटों ट्रैफिक रोकना पड़ा। रूसी सेना के हर हमले का जवाब देने के साथ ही यूक्रेन अपने इलाके के हिसाब से कई ऑपरेशन चला रहा है और इसकी वजह से रूस बेलगोरोद से लेकर क्रीमिया तक धमाके हो रहे हैं। यूक्रेन में रूस का जिन इलाकों पर कब्जा है वहां पर भी यूक्रेनी सेना ने ड्रोन और अमेरिकी बम से हमले की शुरुआत कर दी है। नाटो यूक्रेन के लिए फंड जुटा रहा है और उम्मीद है कि जल्द यूक्रेन में हथियारों की नई खेप आएगी और रूस के लिए चुनौती और बढ़ेगी। देखिए आप। जो एमएलआरएस महीनों से खामोश थे वो अब आग उगल रहे हैं। यूक्रेन के मामूली दिखने वाले फाइटर जेट ग्लाइड बम से तबाही मचा रहे हैं। कई महीनों से डिफेंसिव मोड में दिख रही यूक्रेनी फौज ऐसी आक्रामक हुई है कि रूस लगातार रह रहकर धधक रहा है। रोसनेफ्ट से जुड़ी 2 ऑयल रिफाइनरी में काम बंद हो चुका है। रियाजान ऑयल रिफाइनरी को यूक्रेन टारगेट कर चुका है और यहां काम रुका हुआ है। नोवो कोई विश्वस्त रिफाइनरी में भी काम थम चुका है। सिर्फ रूस नहीं, ज़ेपोरिज़िया के रूसी कब्जे वाले इलाके में भी यूक्रेन ने हमलों की शुरुआत कर दी। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना का एक S-300 एयर डिफेंस नष्ट हो गया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी विशेष अभियान चला रही है। एयर डिफेंस नष्ट होने के बाद रूसी सेना का डिफेंस काफी कमजोर हो गया है। यूक्रेन ने ट्रंप के रुख में बदलाव के बाद से जंग में जबरदस्त वापसी की है। यूरोप के कई देश यूक्रेन के लिए अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं। नेटो भी लगातार रणनीति बना रहा है। नेटो महासचिव ने सभी देशों से अपील की है, सभी देशों से यूक्रेन मिशन में सहयोग मांगा गया है। हथियारों का खर्च नेटो देश मिलकर उठाएंगे। हथियारों की सप्लाई शुरू होने के बाद और कुछ ही दिनों में घातक हथियार मिलने के भरोसे के बाद यूक्रेन से रूस के खिलाफ कई ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। रूस रिफाइनरी सैन्य कारखाने को टारगेट बनाया गया है। रूसी रेल नेटवर्क पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। बॉर्डर के करीब खार्किव, सूमी, खेरसोन में पलटवार जारी है। नेटो के कमांडर्स के साथ यूक्रेनी सैन्य अफसरों ने नई रणनीति बनाई है, जिसमें एरिया के लिहाज से मिशन की शुरुआत की गई है। मिशन डोनेट्स्क के लिए रूसी सेना की सप्लाई लाइन पर हमले हो रहे हैं। मिशन ज़ेपोरिज़िया के लिए यूक्रेनी सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मिशन खार्किव के लिए बेलगोरोद पर कब्जे की कोशिश हो रही है। बेलगोरोद पर कब्जे का मिशन जारी है और इस बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अचानक खार्किव पहुंचे। रूसी राष्ट्रपति ने यहां सैनिकों का हौसला बढ़ाया और आगे की रणनीति की जानकारी ली। ज़ेलेंस्की ने वोपचैक्स, पोक्रोवस्क और कोपियांस्क पर युद्ध की रणनीति बनाई। अस्पताल जाकर जख्मी सैनिकों का हौसला बढ़ाया। बेलगोरोद मिशन को लेकर कमांडर से जानकारी ली। ज़ेलेंस्की के आने से ठीक पहले खार्किव में रूस ने बड़ा हमला किया, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया।
यूक्रेन के खार्किव में घमासान तेज हो गया है। रूसी सेना ने बेलगोरोद से खार्किव के होप्तिवका चेकपोस्ट पर हमला किया। रूसी सेना ने खार्किव में घुसने की कोशिश की थी। रूसी सेना का मकसद यूक्रेनी पोस्ट पर कब्जा करना था। चेकपोस्ट पर 3 घंटे तक लगातार गोलीबारी होती रही। यूक्रेनी सेना ने यहां पर रूसी फौज पर जबरदस्त पलटवार किया और इसकी वजह से रूसी सेना को वापस लौटना पड़ा। यूक्रेन के हमले में 10 रूसी सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन के पलटवार से रूसी सेना का हमला नाकाम। अमेरिकी GBU-62 जेडैम ER गाइडेड बम यूक्रेन की नई ताकत बना है। इसी बम से रूस के बेलगोरोद में तबाही हो रही थी, तो अब इन बमों का इस्तेमाल ज़पोरिज़िया के कब्जे वाले इलाके में भी हो रहा है। ज़पोरिज़िया में रूस के 3 D-20 हॉवित्ज़र को नष्ट कर दिया गया। एक D-330 गन को भस्म कर दिया गया। यूक्रेन ने एक रूसी हथियार गोदाम को भी जला दिया। क्रीमिया पर लगातार हमले की कोशिश हो रही है। एक दिन पहले यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने क्रीमिया के साकी एयरबेस को टारगेट किया। दावा है कि ड्रोन हमले में रूस के कई फाइटर जेट क्षतिग्रस्त हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी SSU की अल्फा ग्रुप ने क्रीमिया में हमला किया। रूस का एक Su-30 SM फाइटर जेट पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके अलावा 3 सुखोई 24 बॉम्बर्स के क्षतिग्रस्त होने का दावा है। यूक्रेनी ड्रोन की दहशत की वजह से कर्च ब्रिज पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा है। मंगलवार को कर्च ब्रिज पर 35 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। कर्च ब्रिज पर 4000 वाहन फंसे थे। 8 घंटे से भी अधिक समय तक ब्रिज बंद रहा। कर्च ब्रिज पर ड्रोन हमले का अलर्ट था। बीती रात यूक्रेन से रूस के कई इलाकों पर ड्रोन हमले होते रहे। यूक्रेन ने मॉस्को तक ड्रोन से हमले की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक रोस्तोव के तागनरोग एयरबेस के करीब कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। नेटो ने भी नए हथियार और नए तरीकों से हमलों की शुरुआत की है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ड्रोन से यूक्रेन की सड़कों और खेतों में माइंस गिरा रहा है। रूस का नया प्रयोग यूक्रेन के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। रूस गेरॉन ड्रोन में PTM-3 एंटी टैंक माइंस लगा रहा है। यह रूसी ड्रोन का नया मॉडिफिकेशन है। रूसी ड्रोन के विंग्स में एंटी टैंक माइन लगाए गए हैं। रूस ड्रोन के जरिए माइंस का चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी ड्रोन यूक्रेन की सड़कों पर माइंस ड्रॉप कर रहे हैं। यूक्रेन की खेतों में भी माइंस गिराई गई है। यूक्रेन के कई जगहों पर अब माइंस मौजूद है। माइंस की वजह से यूक्रेन में बड़ी तबाही का डर है। रूस सेना यूक्रेन को जवाब देने के लिए नीपर नदी के किनारे एकजुट हो रही है। खेरसोन पर लगातार हमले के बाद अब रूसी सेना ने रणनीति बदली है। खेरसोन में हमला रोक दिया गया है। रूसी सेना नीपर नदी के किनारे जमा है। नदी के द्वीपों को खाली कराया जा रहा है। सूमी में भी रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। खेरसोन के जरिए यूक्रेनी सेना को नए मोर्चे पर फंसाने की कोशिश है। लेकिन रूस के इन हमलों से यूक्रेन में कोई बौखलाहट नहीं है, क्योंकि नेटो हथियारों के इंतजाम में है। नीदरलैंड से यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिलेगा। कई देशों से गोला बारूद की खेप भेजी जा रही है। नेटो देश यूक्रेन के लिए फंड जमा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 15 से 20 दिनों में यूक्रेन में हथियारों का बहुत बड़ा स्टॉक पहुंचने वाला है, जिसके बाद रूस में लॉन्ग रेंज हमलों के साथ ही डोनेट्स्क और ज़पोरिज़िया जैसे इलाकों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान शुरू होगा। और देखिए, खेरसोन में रूस की जबरदस्त बमबारी हुई है। रूस के हमले में यूक्रेनी ठिकाना तबाह हो गया। हमले में यूक्रेन के 7 सैनिक मारे गए।
और अब बात करते हैं उस जंग की जो रूस और नेटो में छिड़ सकती है। इस युद्ध की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ समुद्र में बड़ी साजिश को रचा और इसके तहत ब्रिटेन रूस के ऑयल टैंकर्स को डुबाने की प्लानिंग कर रहा है। इस बात से भड़के पुतिन ने यूरोप पर हमले की तैयारी कर ली। ये माना जा रहा है कि यूरोप में पुतिन का पहला टारगेट ब्रिटेन है और इसके बाद पुतिन सेना के रडार पर यूरोप के कई और देश आ सकते हैं। रूस और नेटो में किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। इस जंग की तैयारी न सिर्फ रूस ने बल्कि नेटो देशों ने भी कर ली है। नेटो ने रूस के खिलाफ बारूदी जंग से पहले आर्थिक जंग छेड़ दी है, जिससे पुतिन भड़क गए हैं। ट्रंप की शपथ को पूरा करने के लिए यूरोप के देश रूसी तेल अर्थव्यवस्था को चौपट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के बाद उसके खिलाफ जंग छिड़ने की तैयारी है। इस युद्ध की शुरुआत समुद्र में रूस की शैडो फ्लीट पर हमले से हो सकती है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद रूस अपना तेल दूसरे देशों को शैडो फ्लीट के जरिए भेजता है। अब बाल्टिक सागर में ब्रिटेन रूस की शैडो फ्लीट पर हमले की तैयारी कर रहा है। रूस की रिपोर्ट है कि ब्रिटेन शैडो फ्लीट पर हमले कर सकता है। रूसी इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ब्रिटेन रूस की शैडो फ्लीट पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। ब्रिटेन हमले के लिए नेटो सेनाओं को एक साथ ला रहा है। ब्रिटेन ने रूस के इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। ब्रिटेन ने कहा है कि रूस झूठे आरोप लगाकर नेटो देशों के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर रूसी इंटेलिजेंस की यह रिपोर्ट सही साबित हुई, अगर रूस का तेल लेकर जाने वाले जहाजों को सबोटाज हमले कर डुबाया गया, तो रूस और नेटो में जंग छिड़नी तय है। रूस और नेटो में जंग की आशंका बढ़ी तो दोनों खेमों ने अपनी अपनी सामरिक मोर्चेबंदी तेज कर दी। रूस ने अस्त्राखान के कापुस्तिन यार्ड्स टेस्ट साइट के आसपास एयर स्पेस बंद कर दिया है। रूस ने इस इलाके में नोटाम जारी कर दिया है। कापुस्तिन यार्ड्स टेस्ट साइट के आसपास विमानों का उड़ना मना है। माना जा रहा है कि रूस यहां किसी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर सकता है या फिर यहां से किसी नेटो टारगेट या फ्लीट पर मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। अगर रूस की शैडो फ्लीट पर खतरा मंडराया तो इस खतरे को टालने के लिए, अपनी शैडो फ्लीट को बचाने के लिए रूसी सेना किसी भी देश की नेवल फ्लीट पर हमले कर सकती है। ऐसा हुआ तो नेटो देश निश्चित तौर पर मॉस्को पर हमला करेंगे। यही वजह है कि पुतिन और उनकी सेना ने सोवियत काल की तरह ही अभेद्य एयर डिफेंस रिंग तैयार कर ली।
तो रूस ने मॉस्को में जो एयर डिफेंस रिंग बनाई है वो क्या है, अब इसे आप समझिए। मॉस्को में जो एयर डिफेंस रिंग बनाई गई है वो सोवियत काल की बनाई गई है। ये एयर डिफेंस रिंग मॉस्को के चारों तरफ बनाई गई है। रूसी सेना ने 15 से ज्यादा जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की हुई है। इसमें पंजशीर और S-400 भी शामिल है। रूस ने यह तैयारी मॉस्को को नाटो के संभावित हमलों से बचाने के लिए की है। यह माना जा रहा है कि पुतिन सेना नाटो के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान को शुरू कर सकती है और यही वजह है कि ऑपरेशन से पहले पुतिन ने अपनी राजधानी और देश की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। देखिए आप। पुतिन सेना ने सिर्फ मॉस्को में एयर डिफेंस रिंग ही नहीं बनाई है, बल्कि नेटो के खिलाफ कई मोर्चों पर सेना और हथियारों की तैनाती भी करनी शुरू कर दी। क्रेमलिन ने रूस से सटे नेटो देशों के पास सेना और हथियारों को बढ़ाने का फैसला लिया है ताकि युद्ध की स्थिति में नेटो देशों पर तत्काल हमला किया जा सके। पुतिन और उनकी सेना के आक्रामक रुख को देखकर यूरोप में दहशत है। रूसी सेना को रोकने के लिए नेटो ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। जर्मनी और नीदरलैंड्स रूसी सीमा से सटे एस्टोनिया में अपनी सेना तैनात करने जा रहे हैं। जर्मनी ने पोलैंड में नए यूरो फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही पोलैंड ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर तैनात करना शुरू कर दिया है। रोमानिया ने भी अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। जंग की आशंका बढ़ी तो रूस के पड़ोस में मौजूद नेटो देशों में भी हाई अलर्ट जारी हो गया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस और नेटो में जंग छिड़ी तो यह किसी भी समय परमाणु युद्ध में बदल सकती है। एक तरफ होगा परमाणु संपन्न रूस और दूसरी तरफ होंगे दो परमाणु संपन्न देश ब्रिटेन और फ्रांस। इन्हीं दोनों देशों की अगुवाई में नेटो सेनाएं रूस के खिलाफ जंग लड़ सकती हैं। ऐसे में युद्ध किसी भी वक्त एटमी युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि ब्रिटेन की अगुवाई में ही नेटो रूस के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटेन ही रूस की शैडो फ्लीट पर हमले का षड्यंत्र रच रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूरोप में पुतिन का पहला टारगेट ब्रिटेन ही होगा। रूसी फौज ब्रिटेन पर हमला कर सकती है और इसी के साथ रूस और नेटो में महायुद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, हरिद्वार में पहाड़ टूटकर सड़क पर गिर गया है। मनसा देवी पर्वतमाला का हिस्सा टूटा है, हर की पैड़ी के पास गिरा है। ये देखिए, जिस वक्त पहाड़ का यह हिस्सा टूटा उस वक्त कुछ लोग भी वहां से जा रहे थे। ये देखिए, बहुत ही भयावह ये मंजर। ये देखिए, ये जो बाइक सवार है वो इसकी चपेट में आ गए। एक रिक्शे वाला वहां से जा रहा था, तुरंत उठाया गया। साफ पता चल रहा है कि ऐसे बाल बाल जान बची है। कुछ लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। ये देखिए आप, चंद सेकंड्स का फासला और जो लोग वहां से गुजर रहे थे वो बाल बाल बचे। और चलिए अब बात करते हैं उत्तरकाशी में हुए भयावह हादसे की। उत्तरकाशी में रेस्क्यू टीम रास्ते में फंसी हुई है। सड़क धंसने से आईटीबीपी की टीम बीच रास्ते में फंस गई है। बटवाड़ी में एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान फंस गए हैं। मनेरी के पास सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है। धराली में रेस्क्यू के लिए जा रही है टीम। तो कल उत्तरकाशी के धराली में जिस तरह से बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड आया और करीब आधा गांव और साथ ही सेना का कैंप भी वहां पर था, उसे बहा कर ले गया, मलबे में दब गया। कई लोग लापता हैं। 4 लोगों की अभी तक मौत की खबर मिल रही है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया।
लेकिन आप देखिए हालात कितने ज्यादा खराब है। मनेरी के पास सड़क धंस गई और उसके बाद एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है वो फंस गई। उत्तरकाशी के धराली में आई त्रासदी के बाद यहाँ का जो मंजर है वो देखने वाला है। आप देख सकते हैं इस वक्त TV9 की टीम पहुँच चुकी है उत्तरकाशी मनेरी में और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रोड है वो बुरी तरीके से यहाँ क्षतिग्रस्त हो गई है। जगह जगह यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से यहाँ जो रेस्क्यू करने के लिए जो लोग आने वाले हैं, जो अधिकारी आ रहे हैं, जो कर्मचारी आ रहे हैं, उन्हें यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इस वक्त हम ये मनेरी में खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नदी से लगती हुई सड़क है, जो उत्तरकाशी के जो धनौरी वाली जो मार्ग है उस मार्ग को जोड़ती है, वही ये सड़क है। और जो ये नदी है ये अपने बिल्कुल रौद्र रूप में है। इसकी वजह से ही जगह जगह लैंडस्लाइड और सड़कें जो है क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और लगातार जो रेस्क्यू की जो टीमें हैं, इस रेस्क्यू के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में 2 IG, 3 IPS और 11 डिप्टी SP सहित बाहरी पुलिस फोर्स को यहाँ पर भेजा गया है ताकि जो धनौरी में जिस तरीके की जो त्रासदी आई है उसमें जो प्रभावित लोग हैं उन लोगों को जल्द से जल्द राहत और बचाव उनके लिए पहुंचाया जा सके। दरअसल कल चार धाम में से एक गंगोत्री के नजदीक धराली गांव में बादल फटने से खीर गंगा नदी प्रलय लेकर आ गई। इस सैलाब में धराली के कई घर और होटल पूरी तरह से तबाह हो गए। धराली के बाजार का नामो निशान मिट गया और बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की खबर। भारतीय सेना के जवान रात में भी बेहद मुश्किल हालात में रेस्क्यू और बचाव के काम में लगे हुए। लेकिन सवाल यह है कि बार बार उत्तराखंड में तबाही क्यों आ रही। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा हमारा मार्केट में। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब। ऐसे की सूचना है जैसे मिली है, हमारी जो सबसे नज़दीक की SDF की टीम थी वो मौके पर पहुँच गई है। काफ़ी डैमेज हुआ ही है और अभी कैजुअल्टीज के बारे में कुछ बता पाना अभी संभव नहीं है। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। घर बह गए। होटल बह गए। बाजार बह गया।
सामने मैं ही पूरा धराली गांव बह गया। ओ भाई साहब भाई साहब चारों तरफ चीख पुकार मची थी। जो लोग ऊंचाई पर थे वो उत्तर काशी के धराली की तरफ आती तबाही को देख रहे थे, इसीलिए सीटियां बजा रहे चीख रहे थे। नीचे खीर गंगा नदी के किनारे के लोगों को वहां से जान बचाकर भागने के लिए कह रहे थे। लेकिन पानी और मलबे ने किसी को इतना वक्त ही नहीं दिया। ओ भाई साहब लोग भाग नहीं पाए, घर और होटल टूट गए। और जो जहां था वहीं मलबे में फंस गया। चौंतीस सेकंड से भी कम समय में उत्तराखंड के खूबसूरत गांव और बाजार का वजूद ही मिट गया। अरे बह गया, ये मेरी माँ सेफ जगह। उत्तराखंड में एक दिन में कम से कम 5 जगह बादलों का रौद्र रूप दिखा, लेकिन सबसे बड़ी तबाही उत्तर काशी के धराली में हुई। ऐसी तबाही जिसके वीडियो देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। सैकड़ों घर होटल मलबे में दब गए। मलबा भी ऐसा जिसमें अगर कोई फंस जाए तो उसकी जान बचाना पहाड़ तोड़ने जितना ही मुश्किल हो गया है। उत्तर काशी में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन दोपहर होते होते वो हो गया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। 5 अगस्त 2025 दोपहर 1:45। गंगोत्री धाम से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर धराली बाजार के ऊपर पहाड़ों में एक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। फिर पानी की तेज गड़गड़ाहट हुई और खीर गंगा नदी में सैलाब आ गया। इस घटना के कई वीडियो और फोटो सामने आए। इनमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऊंची पहाड़ी से अचानक पहाड़ी मलबे के साथ बेतहाशा पानी खीर गंगा नदी में आ गया। सकरी घाटी से बहने वाली पहाड़ी खीर गंगा नदी अचानक आए सैलाब से ओवरफ्लो हो गई। मलबा और पानी नदी से बाहर निकला और पूरे गांव को लील गया। सैलाबी मलबा एक के बाद एक घरों को तोड़कर बहाने लगा। सिर्फ 34 सेकंड में लगभग पूरा धराली गांव बह गया।
मामा चले गए सेफ जगह, सेफ है मंदिर। अरे भाग भाग। ओ भाई साहब, जिस वक्त ऊंचाई पर खड़े लोगों ने गांव की तरफ सैलाब आते हुए देखा तो कैसी चीख पुकार मची। नीचे होटल और दुकानों में काम करने वाले अपने परिवार वालों की फिक्र में उनका क्या हाल हुआ। सैलाब आता देखकर धराली के आसपास कैसी दहशत फैली। इस एक वीडियो की एक एक चीख सुनेंगे तो कलेजा कांप जाए। मामा चले गए सेफ जगह, सेफ है मंदिर। सैलाब आया और सिर्फ कुछ सेकंड में सब कुछ तबाह करके पानी आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ देर पहले जहां बाजार था, होटल थे, घर थे, वहां अब सिर्फ स्लेटी मलबे की चौड़ी पट्टी दिखाई दे रही थी। घर, बाजार, मंदिर, लोग, सब कुछ इसी मलबे के अंदर दफन हो गए। बहुत ही ज्यादा अभी जो की परिस्थिति हो गई है, आप देख सकते हैं। पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, ये तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बुरी। और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है। अभी धराली उत्तरकाशी की खूबसूरत हर्षल घाटी का हिस्सा है। ये गंगोत्री की यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए एक अहम पड़ाव है। धराली समुद्र तल से 9005 फीट की ऊंचाई पर है। जहां बादल फटा वो जगह हिल स्टेशन हर्षल भारतीय सेना के शिविर से करीब 4 किलोमीटर दूर है और 4 धाम में से एक गंगोत्री धाम का रास्ता यहीं से जाता है। धराली गांव में आई आपदा के 10 मिनट के भीतर ही सेना की टीम वहां पहुंच गई और बचाव का काम शुरू कर दी। नीचे नीचे है रास्ता, नीचे दूसरे मकान में जाओ, नीचे में जाओ, वहां से नीचे ऊपर तक नीचे 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 निकलो, नीचे उस पर जाओ, वहां से नीचे नीचे पीछे नीचे निकलो, नीचे। सैलाब के बाद धराली गांव में करीब 20 मीटर तक मलबा जमा हो गया। लेकिन गनीमत इतनी रही कि बादल फटने की घटना के 15 मिनट के अंदर भारतीय सेना के 150 जवान धराली में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए वहां पहुंच चुके थे। लगातार हो रही बारिश और मलबे के बीच रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 20 से ज्यादा लोगों को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया है। धराली में आए बाढ़ की चपेट में 20 से 25 होटल और होमस्टे तबाह हो गए हैं। 5 होटल पूरी तरह से तबाह हुए हैं। बाढ़ के चलते धराली बाजार लगभग पूरी तरह मटियामेट हो गया। लेकिन ये हादसा और बड़ा हो सकता था अगर धराली के पास मेला न लगा होता और हादसे के वक्त गांव के ज्यादातर लोग उस मेले में न गए होते। धराली जो गांव है उसके पास एक मेला आज लगता है। काफी लोग इस वजह से बच गए आज कि बगल में एक मेला लगता है, लोग वहाँ गए, लोग मेले में गए। अब सैलाब आने से पहले और सैलाब के बाद धराली गांव की 2 तस्वीरें देखी। ये 2 ही तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हर्षल घाटी के धराली गांव में सैलाब और मलबे से कितना नुकसान हुआ है। बहुत बड़ी ऐसी घटना है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो है सबको इस समय जो इस आपदा की घड़ी में सबको मजबूती से खड़ा होकर इस आपदा से लोगों को बचाना है।
धराली के हादसे को लेकर पीएम मोदी ने तुरंत उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और पूरी ताकत से राहत और बचाव कार्य चलाने का निर्देश दिया। धराली हादसे के बाद पूरे उत्तरकाशी में नदी किनारे घर तुरंत खाली करने के आदेश जारी हो गए। भटवाड़ी से चिन्याली सौड़ तक नदी किनारे बने घर खाली होंगे। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। धराली को मां गंगा का मायका यानी मुखबा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि गंगोत्री मंदिर सर्दियों में बंद होने पर मां गंगा की मूर्ति को मुखबा गांव में लाया जाता है, जो धराली के पास है।